हेलो गाइस, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फॉरएवर लिविंग में जो लोग कहते हैं कि हमको इतनी सारी ट्रेनिंग लेनी जरूरी है, क्या क्या रोज ट्रेनिंग जरूरी है। और जब लोग सीख जाते हैं तो ट्रेनिंग लेना थोड़ा कम कर देते हैं, कभी छोड़ देते हैं, कभी ले लेते हैं ट्रेनिंग। तो दोस्तों, आज मैं ट्रेनिंग के बारे में आपको समझाती हूँ। देखिए, आपको बताती हूँ कि ट्रेनिंग हमारे लिए कितने मायने रखती है, क्या मायने रखती है हमारे लिए ट्रेनिंग, क्या हमको सीख मिलती है, कैसे इस तरीके से ट्रेनिंग लेकर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जब हम 1 सप्ताह की ट्रेनिंग लेते हैं और 1 सप्ताह की ट्रेनिंग लेने के बाद जब हम फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं, तो जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है तो इसमें माना जाता है कि 2cc करने के बाद हमें इसके बेनिफिट्स और इसमें बिजनेस करने का हमको चांस दिया जाता है। यानी कि हमारे लिए एक ऑफर है। अगर 1 सप्ताह के बाद आप 2cc करके इसमें बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप इसमें फॉरएवर लिविंग के एक बिजनेस पार्टनर के तौर पर आप इसमें बिजनेस करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि आपको प्रॉपर लोग ट्रेनिंग देकर सिखाएंगे, आपको प्रॉपर अपने साथ गाइड करेंगे दोस्तों। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपका 2cc कराने के बाद आप पर ध्यान नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति में आकर जो है, जो हम ट्रेनिंग, जो हमारा जो जिसने हमें बताया है, जिसने हमें गाइड किया है, जिसके फ्रेंड में हमने अपना 2cc किया है, तो दोस्तों अगर वो प्रॉपर हमको गाइड नहीं करता है तो हम इस बिजनेस में हार जाते हैं, थक जाते हैं, ये बिजनेस हमारा नहीं चल पाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर इस स्थिति को समझाना चाहूंगी। देखिए, एक हाथी था, एक राजा था जिसके पास एक हाथी था। और वो हाथी जो है बहुत ही अच्छा हाथी था। वो हर साल उसके एक फंक्शन होया करता था, तो वो राजा को हर साल जिताया करता था। तो एक बार क्या काम हुआ कि एक फंक्शन था, लेकिन वो हाथी फंक्शन में जाते जाते एक कीचड़ में गिर गया। जब वो कीचड़ में गिर गया तो उसने बहुत कोशिश की, वो नहीं निकला। राजा ने सबसे शिकायत की, वो नहीं निकला। लेकिन राजा के कोई भी ऐसा दिमाग में बात नहीं आई जिससे कि वो निकाल सके। लेकिन राजा ने सभी मंत्रियों को खबर भिजवा दी कि कुछ न कुछ करके इस हाथी को निकाले। फिर जैसे ही उस हाथी को निकालने के लिए एक मंत्री के दिमाग में आया कि देखो, जो ये आपके जो इसके जो हम वो कराते थे, प्रोग्राम कराते थे हाथी को जितवाने के लिए, तो राजा से कहा, राजा साहब आप नहीं जीतते थे, आपका हाथी आपको जितवाता था। आप तो कभी भी नहीं जीतते अगर आपका हाथी नहीं जितवाता, अगर आपका हाथी आपका साथ नहीं देता। देखिए, आज ही देख लीजिए, आपका हाथी आपके साथ नहीं है तो आप अकेले हैं, अकेले पड़ गए हैं और चुपचाप बैठे हैं और आप कुछ भी ना करने की कगार पर हैं। उसने कहा, हाँ आप ठीक कहते हो, लेकिन इसका कुछ तो रीजन होगा। उसने कहा, ठीक है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उस मंत्री ने कहा कि जो आपकी ये सारंगी, बीड़ा है और जो ताल हैं, जो तबले हैं, जो बाजे हैं, वो सारे के सारे जहां कीचड़ में हाथी फंसा हुआ था उसके चारों ओर इकट्ठे होकर लोगों ने और बजाना शुरू कर दिया। जबकि हाथी हार थक कर बैठ गया था। वो बैठ गया तो वो निकल ही नहीं पा रहा था। लेकिन जब उन्होंने उसके पास आकर सारंगी, बीड़ा और जितने भी तबले, ताल सब कुछ बजाया, हाथी फिर उठा और धीरे धीरे निकलना शुरू हुआ। जैसे ही उन्होंने शुरू में धीरे धीरे बीड़ा बजानी शुरू करी और तबले और जो बाजे हैं सब बजाने शुरू करे, लेकिन जैसे ही वो अपने बाजे तेज करते गए तो हाथी में और भी जोश और होश आता गया। जैसे ही हाथी में जोश आता गया और जैसे ही हाथी अपने कदम बढ़ाता गया और वो बिल्कुल मंत्रियों के पास, उसके राजा के पास निकल कर एकदम खड़ा हो गया और उसने अपना परफॉर्मेंस जो वहां था बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया। तो यहाँ आपको मैं बता दूं कि ट्रेनिंग, जो फॉरएवर लिविंग में जो ट्रेनिंग मिलती है, जो लोग हमको गाइड करते हैं, जो लोग हमको सिखाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके के होते हैं। जब हम हर थक कर, फंस कर, जब लोगों से हम बिजनेस बताते हैं लेकिन लोग हमारी बात नहीं मानते, हमारे साथ नहीं जुड़ते, हमारा जो प्रोजेक्ट है महंगे कहकर छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम अपने ही जो हमारी गाइड करने वाले होते हैं, जो हमारी अपलाइन होती हैं, जब हम उनसे कांटेक्ट पर बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो हम ट्रेनिंग में रोज नया कुछ ना कुछ सीखते हैं। और उस ट्रेनिंग में नया कुछ ना कुछ सीखने के बाद हमारे अंदर एक जोश आता है, एक होश आता है हमें कि नहीं, रुकना है, हमें करना है, चाहे हमें कभी भी कामयाबी मिले लेकिन हमें मिल जाएगी। और जो आपकी अपलाइन होती है वो भी आपको चाहती है कि आप बाहर निकले। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा हाथ आपकी अपलाइन का होता है। अगर आपके पास, आपके साथ अपलाइन अच्छी नहीं है तो आप इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे।
आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपके पास अपलाइन अच्छी है और आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, आपका मन है, तो दोस्तों आप जरूर करिए। और मैं आज आपको बताती हूँ, अगर आपके पास अच्छी अपलाइन नहीं है तो दोस्तों आप एक अच्छी अपलाइन देकर ही अपनी इस बिजनेस को स्टार्ट करें। यानी कि मेन काम इसमें इसमें 2CC करना ही नहीं होता। मेन प्रोसेस इसमें बिजनेस को आगे बढ़ाना, बिजनेस को बिल्ड करना, नेट पर क्रिएट करना होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा इतना ही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कहना चाहती हूँ कि देखिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों आपकी किसी की जरा सी मदद से, आपके एक सब्सक्राइबर से किसी की बहुत बड़ी मदद हो सकती है। तो दोस्तों प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।